हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है। गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, भारत सरकार। और यहाँ ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत वैकेंसीज है, काफ़ी वैकेंसी है। अगर हम लॉ के फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो यह अलग अलग फील्ड के अंदर वैकेंसीज़ हैं। टोटल अगर मैं सारी यहाँ पर काउंट करूँ इसमें तो 69 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन लॉ के फील्ड में यहाँ पर 28 हैं। यानी कि आपकी 11 वैकेंसी जूनियर कंसल्टेंट की हैं और 17 वैकेंसी यंग प्रोफेशनल की हैं। तो यहाँ पर लॉ के लिए 28 हैं, और अगर फाइनेंशियल एनालिसिस से है तो 37 है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो वीडियोज़ होती हैं इसमें मोस्टली तो ऐसे होते हैं कि केवल लॉ वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बट कुछ वैकेंसीज हैं इनके, कुछ क्या काफ़ी सारे ऐसे नोटिफिकेशन भी होते हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई होती हैं। तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में शेयर करिए या फिर अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास अगर इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो तो वो भी इसको देखकर उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर जो है देखिए, टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, ये यहाँ पर आपके पोस्टिंग प्लेस रखे गए हैं। द डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, रिम्यूनरेशन etc आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट SFIO। यानी कि अब हम आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें ये रहा आपका, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फीस फॉर कंसल्टेंट ऑफ वेरियस फील्ड्स डोमेन। तो यहाँ हम लॉ वालों के लिए देखेंगे, सबके लिए अलग अलग अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा पहला जो पर्पज़ है लॉ कैटेगरी ऑफ कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल लॉ। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन किसके लिए। अगर आप यंग प्रोफेशनल के फील्ड जो है पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, एक बात भी याद रखिएगा, यहाँ आप एक बार में एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते, क्योंकि वैकेंसी एक ही है। द इनकम्बेंट शुड बी अ लॉ ग्रेजुएट with at last 1 year experience, preferably having exposure in other investigation agencies and or regulatory bodies in the field of corporate law। यानी कि LLB की डिग्री के साथ साथ मतलब LLB की डिग्री होनी चाहिए, और साथ साथ आपके पास जो है एक साल का अनुभव भी होना ज़रूरी है। वो भी कहाँ, जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनमें, या फिर जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि भाई लॉ हो और 1 साल का आपके पास अनुभव हो। और अगर आप यंग प्रोफेशनल के पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सैलरी रहेगी आपकी 60,000 रुपये। और अगर आप जूनियर आप कंसल्टेंट के पद के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर डिग्री के साथ साथ क्या चाहिएगा, द इनकम्बेंट शुड बी एन एडवोकेट विद एटलीस्ट 3 से 8 years एक्सपीरियंस, प्रीफरेबली हैविंग एक्सपोजर इन अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। यानी कि यहाँ क्या है कि भाई यहाँ आपके पास जो अनुभव होना चाहिए ना, ये अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। मतलब आप एज एन एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट होने चाहिए, लेकिन ऊपर वाले में मतलब LLB की डिग्री और 1 साल का अनुभव दिया हुआ इन क्षेत्रों के अंदर, बट ऐसा नहीं दिया कि आप मतलब अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। बट यहाँ पर मांगा हुआ है, ये बात आप याद रखें। ऊपर वालों में क्या है कि अगर आपके पास मतलब आपने LLB की हुई है और कहीं इसमें से किसी भी बॉडी के अंदर आपके पास अनुभव है तो आप सर्टिफिकेट बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। 3 से 8 साल का मांगा है, इनसे बीच का जिसका भी होगा तो यहाँ पर क्या प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पर सैलरी कितनी है, 80,000 पर मंथ रहने वाली है। सैलरी दोनों में आप लोगों का पैकेज जो है बहुत अच्छा है, और ये अलग अलग फील्ड के अंदर जैसे ऊपर हमने बताया था उनके अंदर निकली हुई है। उसके अलावा ये अन्य अदर टर्म और कंडीशंस यहाँ पर हैं। और ये कंसल्टेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ के फील्ड के लिए कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी हुई हैं, लेकिन सारी रिक्वायरमेंट आप जानते हैं बाद के लिए होती हैं फ़िलहाल, और हर चीज़ के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पर उन्होंने की है। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, क्योंकि ये है आपकी कॉन्टेक्चुअल बेसिस वैकेंसी, ये भी मैं आपको बता दूँ। और तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितना रहेगा, द इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इनके 3 साल रहने वाला है भाई, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, और इसे बढ़ा दिया जाएगा 2 साल के लिए ऑन केसेस टू केसेस बेसिस। जैसे आपका परफॉर्मेंस रहता है इसको 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा। इनके कुल मिलाकर आपका जो इसमें टाइम पीरियड रहने वाला है वो 5 साल रहेगा। और एज की भी इन्होंने यहाँ पर बात की है 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए
वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होगा। बट जानते हैं कि इसमें भाई टाइम ही पहले हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हो तो इसमें जो है 65 ईयर्स एज भी आपकी लास्ट दी हुई है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। ये एडमिसिबिलिटी ऑफ अलाउंसेस, TADA वगैरह और लीव वगैरह सबकी यहाँ पर बात की गई है। ये लीव एप्लीकेबल के बारे में बात की है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं इसमें। और इसमें फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तारीख है वो मैं आपको बता दूँ। इसमें फॉर्म आपके जो है 3 जून तक भरे जाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक बात याद रखिएगा कि अगर हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो हमको बहुत टाइम रहते उस फॉर्म को फिल कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इंतजार करें कि भाई ठीक है लास्ट डेट को फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, नुकसान भी उसमें हमारा ही होता है। तो आप लोग समय से इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा फिर एक बार कह देती हूँ, यहाँ पर 28 वैकेंसीज हैं लॉ फील्ड के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। तो आप बिना समय गवाए जो है इस फॉर्म को फटाफट फिल करें ताकि इन 28 वैकेंसीज में से आपका भी एक वैकेंसी आपको भी यहाँ पर मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।